कैसे मालूम पड़ी अमृत वर्षा हुई? एक तो ख्वाबों की होती है और ख्यालों की होती है। ख्वाबों की दुनिया में और ख्यालों की दुनिया में आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकांश लोग भ्रमते रहते हैं। भ्रमना कहता हूँ, भ्रमना से कहता हूँ कल्पना अपनी मन मर्जी की है, चाहे जो आप करते रहिए, लेकिन कल्पना की वास्तविकता तब है कि जब जीवन में अपना प्रत्यक्ष परिचय देने लगी अमृत वर्षा, जिसका अर्थ होता है स्नेह वर्षा और शक्ति वर्षा। स्नेह वर्षा क्या, शक्ति वर्षा क्या? चलिए आपको हम ये समझाते हैं स्नेह वर्षा क्या हो सकती है और शक्ति वर्षा क्या हो सकती है। भागीरथ ने तप किया और तप करने के बाद में स्वर्गलोक से गंगा अवतरित होकर के जमीन पर आई। जमीन पर गंगा की क्या विशेषता थी? एक था बहाव और एक थी ठंडक। शीतलता और भाव, ये पानी के दो गुण हैं। दो गुण है, गंगा के भीतर भी यही दो गुण थे जो ऊपर से जमीन पर आई। और अमृत वर्षा के भी यही दो गुण हैं। यही दो गुण हैं जिनको हम एक स्नेह कहते हैं और शक्ति कहते हैं। स्नेह और शक्ति को आप आध्यात्मिक भाषा में हम समझाते हैं आपको। आध्यात्मिक भाषा में क्या नामकरण दिया गया है इसको? भगवान का स्नेह और भगवान की शक्ति। सविता का स्नेह और सविता की शक्ति का इसका नाम क्या दिया गया है आध्यात्मिक क्षेत्र में? आध्यात्मिक क्षेत्र की पुरानी परंपरा में और पुरानी भाषा में इनका नाम शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण दिया गया। शक्तिपात किसे कहते हैं? शक्तिपात का नाम आप लोगों में से कईयों ने सुना होगा, कईयों ने कुंडलिनी जागरण का नाम भी सुना होगा, पर लोग इसको कुछ समझ नहीं पाए। इसको जादूगरी और चमत्कार में ले जाते हैं। हमारी अकल ऐसी कमज़ोर है कि हम हर आध्यात्मिकता के क्रियाकलाप को भौतिकता के क्षेत्र तक शामिल कर लेते हैं। भगवान की पूजा क्या? चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, दीक्षा, जबान से बोलना, लप लप करना, वाणी बनाना, हाथ जोड़ना, पैर छूना, परिक्रमा करना, खत्म। ये तो बेटे स्थूल है, तो ये तो शरीर की क्रिया है। अध्यात्म शरीर का नहीं रहता, शरीर से प्रारंभ हो सकता है, लेकिन इसका विकास जो होता है वो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में, मान्यता के क्षेत्र में, भावना के क्षेत्र में होता है। भावना के क्षेत्र में अगर कोई असर न पड़े तो ये मानना चाहिए केवल क्रिया करते हैं और ये कर्मकांड है। और क्रिया करते और कर्मकांडों के करने से पंडितों का, साधुओं का, बाबा जी का कोई भला न हो सका तो हमारा कैसे भला हो सकता है? ये सारे के सारा क्षेत्र जब प्रभाव दिखाता है हमारे अंतर क्षेत्र में चला जाता है। प्रत्येक क्रिया के बारे में यानी हम यही मान्यता बनाए बैठे हैं कि सारी की सारी चीज़ें भौतिक है और इनके जो लाभ मिलते होंगे वो भी भौतिक मिलते होंगे। आध्यात्मिक उपासना का लाभ क्या मिल सकता है? भौतिक मिलता है। क्या मिलता है? भौतिक क्या मिलता है? रुपया, पैसा, बेटा, बेटी, नौकरी, मुकदमा नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। हमने तो सवेरे हम रोज ध्यान कराते हैं कि त्रिपदा जब अनुग्रह करते हैं तो क्या दिया करती हैं, और त्रिपदा जब अनुग्रह करती हैं तो क्या दिया करती हैं। सवेरे के ध्यान में आपको वही व्याख्या समझाते हैं, आध्यात्मिकता की रूपरेखा समझाते हैं पहले आपको, दूसरे कित सिखाएंगे, शक्ति भी देंगे, पर आप समझ तो सकें मूल बात को तो हम सिखाते हैं। जब त्रिपदा किसी के ऊपर कृपा करती है तो निष्ठा देती है, श्रद्धा देती है, प्रज्ञा देती है। बस 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 बस, बेटा बेटी नहीं, बेटा बेटी अपने शरीर से लाइए, दवा दारू कराइए, इलाज कराइए। ये चीज़ें भावनात्मक है, आंतरिक है, अध्यात्मिक। ये चीज़ें अगर मिलेंगी तो आदमी निहाल हो जाएगा। ये चीज़ें मिलेंगी तो आदमी के पास किसी वस्तु के अभाव नहीं रह सकता। हमारा अंतरंग अगर समर्थ होगा, सामर्थ्यवान होगा तो संसार में क्या कमी रह सकती है। प्रकाश हमारे पास होगा तो छाया की क्या कमी रह सकती है। भगवान हमारे पास होगा तो संपदाओं की क्या कमी रह सकती है। तो लोगों ने इसको सबको भौतिक ही मान लिया है। गलती यह होगी, उपासना का सब के सब भौतिक ही मानते चले जाते हैं, लौकिक ही मानते चले जाते हैं, भावनात्मक मानते ही नहीं हैं। शक्तिपात और कुंडलिनी की बात मैं कह रहा था आपसे, लोगों की अकल यहाँ सीमाबद्ध हो जाती है। ये कोई शारीरिक प्रक्रिया है। शारीरिक प्रक्रिया क्या होती है? शारीरिक प्रक्रिया शक्तिपात के बारे में ये ख्याल है, कोई गुरु होते हैं, कोई चेला होता है। कोई गुरु आदमी के ऊपर, चेला के ऊपर शक्तिपात कर देते हैं। शक्तिपात माने ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई बिजली का करंट मार देते हैं। बिजली का करंट मार दे कोई, ऐसा ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, हाँ शक्तिपात हो गया था। हम गुरु के पास गए थे, शक्तिपात क्या था? शक्तिपात का नहीं हुआ बेटा, शरीर में हुआ था। शरीर में हुआ शक्तिपात, शरीर में नहीं होता। शरीर में कोई हलचल नहीं होती। ये अध्यात्म विशुद्ध रूप से चेतन है, इसका असर जो पड़ेगा विशुद्ध रूप से चेतन में पड़ेगा। शरीर में कोई अनुभव नहीं हो सकता, कोई अनुभव नहीं सकता। शक्तिपात आपकी जो व्याख्या है जैसा आपने सुना है वैसा शक्तिपात तो बेहद सरल है। क्या सरल है? शक्तिपात का मतलब अगर आपने ये ख्याल किया है कि शरीर में कोई करंट मार जाने जैसी हलचल, जादुई हलचल होती है, तो ये तो बहुत ही सरल है। बिजली की बैटरी हमारे सामने रखी है, एक हाथ से हम एक पकड़ लेंगे पोल और आपको तो मालूम भी नहीं पड़ने देंगे, और आपके पैर के नीचे जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ जो आसन बिछा होगा उसमें छोटे छोटे तार लगा देंगे।
ताल लगा देंगे, आपस में खड़े हो जाना। अब हम शक्तिपात करते हैं, देखिए शक्तिपात आया, शक्तिपात करते हैं, छूट जा, मर गया मर गया मर गया, अरे अभी ठहर जा, अभी और शक्तिपात नहीं, बस इतना ही काफी है। क्या हो रहा, मर दिया झटका, ये भी बात है, ये क्या शक्तिपात में कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बेटे बिजली का खेल है। बिजली के खेल को हम ये बिजली से भी मार सकते हैं और अपने शरीर की बिजली से भी आपको झटका मार सकते हैं। शरीर की बिजली कितनी बार हम छापते रहते हैं, शरीर में भी बिजली रहती है। बिजली से झटका मारने से क्या हो जाएगा, बिजली से झटका मारने से जैसे बिजली का सेक कर देते हैं, ऐसे शायद तेरी गठिया वठिया में कोई फर्क पड़ जाए। आध्यात्मिकता में आध्यात्मिकता से क्या संबंध है? बिजली शरीर की है, लौकिक है, भौतिक है, आध्यात्मिकता से क्या मतलब है? शक्तिपात के संबंध में जो मान्यता है हमारी सब गलती से भरी हुई, और कुंडलिनी के बारे में जो शक्तिपात जो मान्यता है वो बिल्कुल हमारी गलती से भरी हुई। क्या कुंडलिनी के बारे में क्या मान्यता है? कुंडलिनी के बारे में आमतौर पर मान्यता ये है कि हमारे टट्टी के रास्ते में कोई सांप बैठा है। क्या करता है सांप? सांप रीढ़ की हड्डी में कोई चलता है, फिर कहाँ बन जाता है, सिर पे बन जाता है, फिर सिर पे बढ़ के क्या कर देता है, सिर पे बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है। बेटी उससे क्या हो, सांप के कुंडली सांपन को कहते हैं, सांपन रहते हैं, टट्टी में बैठी रहती है, पेशाब के रास्ते में बैठी रहती है। अरे तो मालूम पड़ता है तेरे पेट में कीड़े हो गए, चनूने हो जाते हैं ना बच्चों के पेट में, बहुत बच्चों के छोटे छोटे हो जाते हैं, और बड़े बड़ों के पेट में लंबे लंबे सांप निकल पड़ते हैं, फिर पेटा निकलते हैं। तेरा ख्याल कुंडली से इस तरह किसी चीज़ से मालूम पड़ता है। हमारा जी स्वामी जी ये बता रहे थे कि टट्टी के रास्ते पर कोई सांप बैठा रहता है, सो निकल के सिर पर सवार हो जाता है। नहीं कैसे, ये गलत बात है। फिर क्या है कुंडली, क्या है शक्तिपात? बेटे मैं उसकी आध्यात्मिक परिभाषाएं समझाना चाहूँगा, इस माने में समझाना चाहूँगा कि मेरे जीवन में वो सारी की सारी चीज़ें घटित क्या हुई हैं। शक्तिपात क्या होता है बेटे? शक्तिपात उस चीज़ का नाम है जिसमें कि संसार के लोभ और मोह, इन दो के आकर्षण इतने जबरदस्त हैं कि आदमी को एक कदम ऊंचाई की ओर नहीं चढ़ने देते। आगे बढ़ना चाहता है आदमी, ऊंचा उठना चाहता है, पर 1 इंच नहीं चढ़ने देते। ये दोनों ही पिशाच, दोनों ही राक्षस इतने जबरदस्त हैं कि हमारे पैरों को और हाथों को जकड़ लेते, हमारे दिमाग को और हमारी अकल को जकड़ लेते। हर चीज़ के ऊपर ये हावी हो जाते हैं, दोनों बढ़ नहीं सकते। हमारी भीतर वाली कमजोरियाँ हमको आगे आत्मिक मार्ग पर 1 इंच नहीं बढ़ने। और हमारा चारों ओर का वातावरण इतना बदकार है कि हमको 1 इंच आध्यात्मिकता के मार्ग पर नहीं बढ़ने देता। हिम्मतें हम कर सकते हैं, हिम्मतें तो हमको करनी पड़ती हैं, लेकिन हम आत्मिक प्रगति के लिए, सिद्धांतों को जीवन में धारण करने के लिए 1 इंच नहीं बढ़ सकते, तो सारे का सारा वातावरण हमारे खिलाफ। वातावरण हमको इस बात की अलाउ नहीं करता कि आप कोई अपने जीवन में शालीनता का काम करके दिखाएं। इसके लिए आपको अलाउ करता है कि आप बेईमानी कर सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं। हिम्मत है आप चाहे दिखा लीजिए, इसके लिए हम आपको अलाउ करते हैं, आप कीजिए भली से, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप डकैती डालिए, गोली से मारे जाए, कोई बात नहीं, डकैती में गए थे भाई साहब मारे गए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपको ऐसा त्याग बलिदान करके दिखा दें जिससे आपका कोई पैसे का नुकसान होता हो, समय का नुकसान होता हो, कुछ शरीर का नुकसान होता हो, ये अलाउ नहीं कर सकते, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा वातावरण है हमारे चारों ओर ऐसा वातावरण है, और हमारे भीतर जन्मांतरों के कुसंस्कारों का ऐसा वातावरण है जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है आदर्शवादिता। अध्यात्म जिसका नाम है आदर्शवादिता। अध्यात्म का अर्थ किसी देवी देवता को फुसलाना नहीं है, जैसे कि आपने ख्याल कर रखा है, देवी को फुसलाना, चंडी को फुसलाना, संतोषी माता को फुसलाना, हनुमान जी को फुसलाना, सबको बेवकूफ़ बनाना, सबको उल्लू बनाना, अपना मतलब सिद्ध कर लेना, ये व्याख्या भी। हाँ सब ये अध्यात्म मूर्ख के देवी को उल्लू बनाना और संतोषी माता को उल्लू बनाना, सबको उल्लू बनाता है। हाँ सबको उल्लू बनाऊंगा, किसी को धूपबत्ती खिला दूंगा, किसी को चावल डाल दूंगा, किसी के श्लोक बोल दूंगा, खड़खड़ उल्लू बना दूंगा, सबको चला उल्लू बनाने की। तो क्या हो सकता है? अध्यात्म और भगवान का अर्थ है आदर्शवादिता। भगवान का नाम है उत्कृष्टता, जो आदमी के अंतरंग में रहती है। इसकी ओर चलने के लिए जरूरत इस बात की है कि आदमी के भीतर एक ऐसा साहस उत्पन्न हो, ऐसी हिम्मत उत्पन्न हो कि सारी दुनिया एक हो और आदमी एक हो। इतनी बारी हिम्मत जब भीतर से उत्पन्न हो, उसका नाम है शक्तिपात। मछली पानी की धार को चीरती हुई सनसनाती हुई चली जाती है, और उसी पानी के बहाव में हाथी बहते हुए चले जाते हैं, लट्ठे बहते हुए चले जाते हैं, पर मछली चीरती हुई चली जाती है। मन की कमजोरियों को और बाहर के दबावों को अस्वीकार करते, नामंजूर करते हुए आदमी जब उसकी ओर चलता है, सिद्धांतों की ओर चलता है, आदर्शों की ओर चलता है, जीवन को लक्ष्य को पूरा करने के लिए चलता है, आत्मा की पुकार को पूरा करने के लिए चलता है, युग की मांग को पूरा करने के लिए चलता है, भगवान के निर्देश को मांगने के लिए चलता है, तो हम उसको शक्तिशाली कहते हैं, आत्मबल संपन्न कहते हैं, बलवान आदमी कहते हैं,
बलवान उसको नहीं कहते जो दंगलों में कुश्ती मारते हैं, बलवान उनको नहीं कहते जो तलवार चलाना जानते हैं, बलवान उनको नहीं कहते, योद्धा उनको नहीं कहते जो बंदूक चलाना जानते हैं, शिकार खेलना जानते हैं। बलवान उनको कहते हैं जो अपनी कमजोरियों को और अपनी हेयता को और हीनता को, जिन्होंने हमारे जीवन को अधःपतन के गर्त में डाल के रखा। अगर हमको ऐसा मौका मिल गया होता कि हम सिद्धांतों की दिशा में चल सकने में समर्थ हो गए होते तो हम दूसरे गांधी होते। गांधी कमजोर आदमी थे, बाप मर रहे थे और अपनी स्त्री के साथ में बदमाशी। गांधी जी को कसम खिलाई थी उसकी माँ ने कि मांस खाना मत, शराब पीना मत, वेश्या का मन मत करना, लेकिन घुमा फिरा करके वो तीनों ही काम कर लिए गांधी जी ने। बकरा खा लिया पेट में गांधी जी ने मांस खाना छोड़ा तब जब पेट में से बकरा चिल्लाया मैं, गांधी जी ने कहा मर गया। अब आया पेट में से, आदमी की कमजोरी से आपने तो खा लिया ना ढेरों, हाँ साहब हमने तो खा लिया, मुर्गा खा लिया, हाँ साहब मुर्गा खा लिया, पेट में तो नहीं कहता है कुकड़ू साहब हमने तो हजम कर लिया, कुछ भी नहीं कहता, और वो खा लिया बकरा, हाँ साहब बकरा भी खा लिया, चिल्लाया तो नहीं, अरे साहब क्या चिल्लाएगा, वो तो हजम करके टट्टी के रास्ते में निकाल दिया। आप ज्यादा ताकतवर हैं, गांधी जी कमजोर थे। इतनी कमजोरियों के होते हुए भी जब उन्होंने अध्यात्म, जिसको हम कहते हैं दसवादिता को जब जीवन में स्वीकार कर लिया तो वो छोटे से इंसान से लेकर के पहाड़ के बराबर ऊंचे, समुद्र के बराबर लंबे और साक्षात भगवान हो गए। देश का उद्धार करने वाले, अपना उद्धार करने वाले आप में से हर आदमी हो सकता था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, आप में मौलिक रूप से वो प्रतिभा पूरी तरीके से 100% सब, 1% भी कम नहीं आप में। आप दुनिया के इतिहास में अपना नाम अजर और अमर करके रह जाते। इसी जिंदगी में जिस स्थिति में पैदा हुए हैं उसी जिंदगी में अपना कल्याण कर लेते। पर हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे भीतर ऐसा शैतान बैठा हुआ है जिसको हम आंतरिक दुर्बलता कहते हैं। जो हम वातावरण का दबाव हमको इंच नहीं बढ़ने देता। हम बड़े शूरवीर हैं और बहादुर हैं, डकैती हम डाल सकते हैं और फौजदारियाँ हम कर सकते हैं, मारकाट हम मचा सकते हैं, लेकिन जो हमारी भीतर की कमजोरियाँ और सामाजिक वातावरण हमारे ऊपर दबाव डालता है तो म्याऊं हो जाते हैं, बिल्ली हो जाते हैं। इस बिल्ली और म्याऊं से शेर बनने के लिए जो भीतर की शक्ति का उदय होता है उसका नाम है शक्तिपात के आधार पर सारे के सारे दुनिया के महामानवों ने इसी शक्तिपात के आधार पर महानता पाई। जगत गुरु शंकराचार्य ने इसी महानता के आधार पर, साहसिकता के आधार पर महानता पाई। जगत गुरु शंकराचार्य की कह रही थी मम्मी ब्याह करूंगी बेटे का, नाती पोते खिलाऊंगी, नहीं तो मैं कुएं में गिरूंगी, झर खा लूंगी। चुड़ैल कहेंगी नहीं तो, ये बहकाने वाली चुड़ैल को जो उसकी माँ के रूप में विद्यमान थी, शंकराचार्य ने कहा नहीं, आपकी बात नहीं मानी जा सकती। हमको भगवान पुकारता है, हमारी अंतरात्मा पुकारती है। आप हमारी माँ हैं, आपने हमारे शरीर को जन्म दिया है और हम आपके शरीर की रखवाली करेंगे। आपको हम खाना खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे और आपको कपड़े पहनाएंगे। आप नियत के ऊपर, हमारे भविष्य के ऊपर हमला करती है, आपकी बात नहीं मान सकती है। माँ चलिए चुड़ैल कही, माँ बनती है, ऊपर से माँ बनती है, गलत रास्ते पर ले जाती है, हमको भी खुद भी गर्त में गिरती है, हमको भी गिराती है, ऊपर से माँ बनती है। हम तेरा कहना नहीं मान सकते। इसका नाम था ये बेटे, उसका नाम था जिसका नाम शंकराचार्य था। शंकराचार्य की महानता अगर माँ के दबाव में आ गई होती तो बढ़ नहीं सकती थी। और उनकी समर्थ गुरु रामदास की महानता अगर बीवी के दबाव में आ गई होती तो बढ़ नहीं सकती थी। बीवी ब्याह करने के लिए वहाँ बैठी हुई थी, बराबर बैठी हुई थी, ब्याह होने वाला था। पंडित चिल्लाया, लड़के सावधान। लड़की तो सावधान नहीं हुई पर लड़का सावधान हो गया। जीवन के रास्ते थे दो, एक रास्ता वो इसमें अपनी जिंदगी को महान कार्यों को खर्च करते हुए समर्थ गुरु रामदास कहाँ पहुँच सकते थे, और एक चौराहा वो था जिस पर बढ़ते हुए बीवी घर आती और दूसरे दिन से लाई लोल की साड़ी मांगती है, परसों से अंगूठी मांगती, अगले दिन से सिनेमा देखने की मांग लेकर के आती, अगले दिन बच्चे पैदा करना शुरू करती, फिर उन बच्चों को ब्याह शादी के लिए लाना शुरू करता। आदमी कोल्हू के बैल की तरीके से पिस करके घुस करके नष्ट हो जाता। समर्थ गुरु रामदास की आंखों ने दोनों चौराहा को देखा बहुत दूर, और देख करके उन्होंने कहा ये रास्ता हमको नापसंद है, ये रास्ता पसंद है। लोगों को हम क्या कहें, छलांग मार के बढ़ते हुए चले गए समर्थ गुरु रामदास। ये क्या कहते हैं इसको, ये शक्तिपात था। आत्मा के भीतर परमात्मा का शक्तिपात हुआ, सदगुरु का हुआ, किसी का मान लीजिए शक्तिपात हुआ। और सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए बिना किसी का दबाव स्वीकार किए बिना छलांग मारी और अपने काम पर चले गए। सारे के सारे बेटे, सारे के सारे महापुरुषों के इतिहास इसी तरह से भरे पड़े, पूरे के पूरे इतिहास इसी तरह से पड़े हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा भी आदमी दुनिया में हुआ है क्या कि आंतरिक कमजोरियों ने उसको इस बात के लिए कह दिया नहीं आप ये बड़ा अच्छी बात है। और मुझे ऐसा एक भी आदमी याद नहीं आता कि घर वालों ने आरती उतार करके
ये भेजा हो, जाइए आप लोग मंगल के काम में चले आइए, तो हम तो अपना गुजारा कर लेंगे। ऐसा मुझे एक भी दिखाई नहीं पड़ा। हर आदमी के मार्ग में रुकावटें पड़ी हैं, इसमें दोस्त भी शामिल हैं, घर वाले भी शामिल हैं, कुटुंबी भी शामिल है, रिश्तेदार भी शामिल हैं। इन लोगों ने किसी भी आदमी को अच्छे काम पर चलने की सलाह दी, और हमारी नियत में से किसी ने भी, हमारी कमजोरियों में से किसी ने भी सलाह नहीं दी। इन अपनी भीतर वाली कमजोरियों और बाहर फैले हुए वातावरण से जो आदमी लड़ सकता हो, जो आदमी को परास्त कर सकता हो, जो आदमी से उछल के आगे आ सकता हो, उस आदमी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये शक्तिपात हो गया। मेरे गुरु ने जिस दिन मेरे पास आया, अमृत वर्षा लेकर के आया, शक्ति वर्षा लेकर के आया, वर्चस्व की वर्षा लेकर के आया, और मेरे रोम रोम में कूट कूट ये हिम्मत भर दी कि मेरे भीतर से कोई हमेशा बोलता रहता है। क्या बोलता रहता है? एकला चलो रे, एकला चलो। रविन्द्रनाथ टैगोर का गीत आता रहता है, एकला चलो। सूरज अकेला चलता है, चांद अकेला चलता है, पृथ्वी अकेली चलती है, हर एक अकेला चलता है। तुम्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। आदमी की सहायता के रूप में भगवान, दो के अलावा किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। बेटे, मेरा यही संकल्प प्रारंभ के दिन से लेकर के इस समय तक काम कराता हुआ चला आया है, और मैं वहां आ गया जहां मैं हूँ। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ बेटे? मैं अपने जीवन की पुस्तक के हर पन्ना खोल के इसलिए सुनाता हूँ, आपको भी अगर कभी महानता के मार्ग पर चलने की इच्छा हो, और वास्तव में ही आपका भगवान से कोई लगाव हो, और वास्तव में ही रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपके मन में से उमंग उठे, और वास्तव में इस जीवन को धन्य बनाने की इच्छुक हो। वास्तविक शब्द कहता हूँ मैं, हमारी तो इच्छा नहीं बेटे, तेरी इच्छा जरा भी नहीं है, ये तो कल्पना है। कल्पना तो सिर्फ चिल्ली की भी थी। कल्पना अलग बात होती है, आकांक्षा अलग बात होती है। अदम्य आकांक्षा चलती है तो आदमी नेपोलियन की तरीके से आलपस पहाड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो कभी आपकी इच्छा उठे और आपको ये मालूम पड़े भगवान के साथ में कोई रिश्ता हमको मिलाना है, और दैवी शक्तियों से कोई हमारा संपर्क बनना है, तो आप ये ध्यान रखना, दैवी शक्तियाँ पहला वाला अनुग्रह जब करेंगी तो शक्ति वर्षा के रूप में करेंगी, और उस साहसिकता के रूप में करेंगी जिसका नाम है शक्तिपात। शक्तिपात अगर आपको कहीं से हो, भीतर से कोई ऐसी शक्ति उदय हो जो आपसे एक है, हम श्रेष्ठ मार्ग पर चल सकते हैं और एक आगे चल सकते हैं, तब जानना चाहिए शक्तिपात आपको गया। शक्तिपात होगा। और आध्यात्मिकता में जो शक्तिपात की महिमा और महत्ता बताई गई है वो आपके ऊपर लागू हो गई, मेरे ऊपर लागू हुई। मैं अपनी जीवन की घटनाक्रम सुनाता हूँ, इस पूरे शिविर को मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ आपके लिए भी वही रास्ता है। ये आपके लिए भी नेशनल हाईवे वही, शॉर्टकट नहीं है कोई। हमको शॉर्टकट बता दिए, कोई है नहीं शॉर्टकट। नेशनल हाईवे है बेटे, कलकत्ता जाना है तो ग्रैंड ट्रंक रोड से जा। नहीं महाराज जी कोई शॉर्टकट बता दिए बेटे, हमें तो मालूम नहीं शॉर्टकट। हम तो ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर चलते चलते रास्ता पार करके समर्थ हुए। शॉर्टकट कोई तेरा गुरु बता देता, उसी के बाद चला जा। मेरी दृष्टि से तो कोई शॉर्टकट है नहीं। एमए पास कराने का शॉर्टकट बता दिए। एमए पास कराने का तो बेटे 14 वर्ष तक स्कूल में जा और 8 घंटे रोज पढ़। नहीं महाराज जी ये तो लंबा रास्ता हो गया, नेशनल हाईवे है, शॉर्टकट बता दीजिए। शॉर्टकट क्या बताऊँ फिर? महाराज जी महीने 2 महीने में एमए पास करा दिए। महीने 2 महीने बेटे मेरी समझ में तो कोई आता नहीं है। किसी से कोई नकली सर्टिफिकेट बिकते हों या वैसे ही तो कागज पर छपा लिया अपने आप, तो एमए हो भी सकता है। लेकिन मेरी समझ में तो कोई तरीका है नहीं। नेशनल हाईवे है, पढ़ना पड़ेगा, हर साल इम्तहान देने पड़ेंगे, हर साल पास करना पड़ेगा, हर साल फीस देनी पड़ेगी। नेशनल हाईवे कोई रास्ता नहीं। आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए शॉर्टकट नहीं है जिनको आप तलाश करते हैं। ये मंत्र, ये जंत्र, ये तंत्र, ये फलाना, ये ठिकाना, ये नहीं है शॉर्टकट। ये तो बेटे क्रियाकलाप है, तो बाहर के रूप है, बहिरंग रूप है। असली रूप है वो जिसमें सिद्धांतों को जीवन में धारण करने के लिए आदमी के भीतर से शक्ति उदय होती है। और आदमी कहता है मैं अब रुकूंगा नहीं किसी से, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं आगे बढ़ूंगा और अपने बलबूते बढ़ूंगा और किसी की नहीं मानूंगा। ये संकल्प पर निकलता है तो मैं कहता हूँ शक्तिपात इसको हो गया। इसको शक्तिपात हो गया हो, महानता के लक्ष्य तक पहुँच करके रहेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो एक और चीज जगी मेरे भीतर से, उसका नाम था क्या? स्नेह वर्षा और शक्ति वर्षा। स्नेह वर्षा क्या? स्नेह वर्षा का नाम है बेटे ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है इसलिए मैं इसको कहता हूँ कुंडली जागरण। कुंडली जागरण क्या होता है? कुंडली जागरण का अर्थ होता है विवेकशीलता और दूरदर्शिता। ये कुंडली सांपन होती है, हाँ बेटे सांपन होती है, ये खा जाती है हमारी जिंदगी को, और ये नीचे की तरफ मुंह करके पड़ी हुई है, सोती हुई पड़ी। हमारी आध्यात्मिक क्षमता, हमारी आध्यात्मिक क्षमता नीचे को मुंह करके पड़ी है, अधोगामिनी पड़ी है, जहर से भरी हुई पड़ी है। और हमारा मस्तिष्क चिल्लाता रहता है और हमारा अंतरंग चिल्लाता रहता है, हमारी आत्मा ब्रह्म चिल्लाता रहता है, लेकिन सारी शक्ति इसी नीचे वाले नल में होकर के चली जाती है। नीचे वाला पानी खोल लेता है, बस सारा पानी फैलता रहता है। ऊपर वाली मंजिल वाला चिल्लाता रहता है भाई साहब नल बंद कर दीजिए, देखिए हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे बच्चे प्यासे भरे पड़े, आप क्यों नहीं बंद करते? जब नीचे वाला बंद कर देता है तो ऊपर पानी आ जाता है। ऊपर वाला हमारा ब्रह्मानंद को पानी तो तब मिले, खुराक तो तब मिले जब ये नीचे वाली वृत्तियाँ, तनोन्मुखी वृत्तियाँ, वासना की वृत्तियाँ, तृष्णा की वृत्तियाँ
अहंता की वृत्तियां, ये तो छोड़े पिंड, ये तो बंद हो, तब ऊपर को चढ़े। मतलब विवेकशीलता, इसको हम दूरदर्शिता कहते हैं। दूरदर्शिता का मतलब है कि हम अपने भविष्य को देख सकें। भविष्य हमको दिखाई नहीं पड़ता, हमको आज का दिन दिखाई पड़ता है, कल हमको दिखता है। आज का दिन हमको दिखाई पड़ता है, कल दिखाई नहीं पड़ता। आज की वृत्तियों का परिणाम क्या होगा क्योंकि हम नहीं जानते। जीवन को जिस ढंग से व्यतीत कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा हम नहीं जानते। भगवान के दरबार में जो हम जाएंगे तो हमको एक ही सवाल पूछा जाएगा कि आपको बेहतरीन मनुष्य की जिंदगी दी गई थी और आपने कहाँ इस्तेमाल किया। देखा जाएगा तो तब का तब देखा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा। भगवान पूछेंगे तो देखा जाएगा, कोई किसी वकील को बुला ले जाएंगे और भगवान से भी कोई बहस करा लेंगे। अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, आज के दिन दिखता है, कल का दिन नहीं दिखता। आज का विवेक हमारा सो गया है और हमारी अकल जागृत हो गई। अकल को जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि अकलमंद कोई हमारे बराबर नहीं है, अकलमंद कोई हमारे बराबर नहीं है। लेकिन जब हम अपने आप को दूरदर्शिता के हिसाब से कसते हैं तो हमको मालूम पड़ता है हमारी बराबर बेवकूफ़, हमारी बराबर बेहुदा, हमारी बराबर जाहिल, हमारी बराबर जलील दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है। बेअकल है तो जीवन की समस्याओं का समाधान न कर सके। दुनिया भर की समस्या का समाधान करते हैं, मोहल्ले वालों की समस्या का, बीवी की समस्या का, बेटी की समस्या का, बेटे की समस्या का, समाज की समस्या का, दुनिया भर का समस्या का ठेका लेते हैं। और हमारा व्यक्तिगत जीवन दिन दिन गिरता हुआ, कमजोर होता हुआ चला जाता है। दूरदर्शिता है अगर हमारे भीतर आए, शालीनता हमारे भीतर आए, सज्जनता हमारे भीतर आए, आध्यात्मिकता हमारे भीतर आए, उत्कृष्टता हमारे भीतर आए, तो मैं आपसे ये कहूँ कुंडली आपकी जग गई। ये सब कुंडली तो ऐसी होती है, सांपन सी होती है। हाँ, सांपन सी होती है। सांपन क्या होती है? हमारी अधोमुखी वृत्तियाँ, यही सांपन है, यही हमको खा रही हैं, यही हमको नष्ट कर रही है। अगर हमारी वृत्तियाँ, यही वृत्तियाँ जो सांपन बनी बैठी हैं, ऊपर चली जाएँ और यही वृत्तियाँ हमारी मस्तिष्क में काम करने लगें, ज्ञान के रूप में काम करने लगें, तो यही सहस्त्रार कमल के रूप में, सहस्त्रार कमल के रूप में, शेषनाग के रूप में और यही शेषताई विष्णु भगवान के रूप में ये वृत्तियाँ दिखाई पड़ सकती हैं जो नीचे सांपन बन के बैठी हुई हैं। यही बेटी अलंकारी रूप समझाते हैं। तो महाराज जी मस्तिष्क में कोई सांप नहीं है बेटी। हमने तो एनाटॉमी के हिसाब से कई बार दिखवाया कि सांप आप कोई चक्कर है, तो यहाँ तो कोई सांप आप दिखाई नहीं पड़ा। और टट्टी के रास्ते में भी दिखवाया हमने कोई, तो भाई साहब यहाँ कोई सांप नापन बैठी है, कोई सांप नापन नहीं। ये अलंकार है बेटे, अलंकार है, हमारी मनोवृत्तियों का ये चित्रण है तस्वीर के रूप में। हमारी मनोवृत्तियाँ निम्नगामी, अधोगामी, जहर से भरी हुई, यही कुंडली का रूप है। और यही जब हमारे मस्तिष्क में अर्थात ज्ञान क्षेत्र में जब सांपन, यही सांपन ऊपर चली जाती है, तो यही सांपन क्या बन जाती है? यही सांपन शंकर जी भगवान का सांप बन जाती है, जो शंकर जी के गले में लिपटा रहता है। और यही हमारी वृत्तियाँ शेषशाही विष्णु भगवान के बन जाती हैं, जिसमें विष्णु भगवान सोया करते थे और सांप नीचे पड़ा रहता था, सांप पैर खिलौल करते रहते थे। यही हमारी अंतःवृत्तियाँ हैं बेटे, कुछ नहीं। हमारे दो चीज़ें मिली, विवेकशील जीवन मुझे मिला। हमेशा ये विचार करता रहा, जब भी मेरे मन में एकांत में बैठा मुझे क्या करना होगा और मेरी अपनी जीवन संपदा का क्या उपयोग करना पड़ेगा। लोग के लिए मेरे उत्तरदायित्व क्या हैं, देश धर्म और समाज संस्कृति के लिए उत्तरदायित्व क्या है। मेरी जीवात्मा ने मुझसे ये सवाल पूछे और मैंने उनको जवाब देने की कोशिश की। लोगों ने ये भी पूछे आपका बेटी के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, बेटे के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, शरीर के प्रति उत्तरदायित्व क्या है। ये भी हमने समझे जो हमारे उत्तरदायित्व हम निभाते हैं, लेकिन निभाने के साथ साथ में जो दूसरे वाले बड़े उत्तरदायित्व हैं उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। संतुलन बनाते हुए मतलब हमने इतनी जिंदगी पार कर ली और अपनी कुंडली और हमारी शक्तिपात जो हमारे गुरु ने हमको दिया था उसको हमने चरितार्थ करके दिखाया, सार्थक करके दिखाया। ये अपना व्यक्तिगत वर्णन आपसे इसलिए कर रहा हूँ, आपको भी कभी महानता का मार्ग ग्रहण करना हो, वास्तव में ही आपको ईश्वर भक्त बनने की इच्छा हो और वास्तव में ही ईश्वर का सार्थक अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा हो, तब आपको इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। आपको शक्तिपात जगाने की जरूरत पड़ेगी और कुंडली जगाने की जरूरत पड़ेगी और आप अपने गुरु से, सदगुरु से, जो आपके अंतरात्मा में विद्यमान है। बाहर वाले व्यक्ति तो नमूने हैं, मॉडल है। बाहर वाले व्यक्ति असल में 24 घंटे रहने वाला सदगुरु हमारे अंतरात्मा में रहता है और वही जब कभी जागृत हो जाता है तभी हमारे सौभाग्य का उदय होता है। वही हमारा मार्गदर्शन करता है, वही हमारी सहायता करता है, वही हमको शक्ति देता है। उसी के सारे पर हम चलते हुए चले जाते हैं। बाहर के आदमी क्या शक्ति देंगे? बाहर के आदमी कब कब मिलते हैं, कभी मर्द मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी उनकी राजी होती है, कभी नहीं राजी होती। बाहर वाले पर हम कहाँ तक डिपेंड कर सकते हैं? अपने ऊपर ही हमको निर्भर रहना पड़ेगा। मतलब कुंडली और शक्तिपात की बात मैंने वो बताई जो मैं अमृत वर्षा के रूप में, स्नेह वर्षा के रूप में, शक्ति वर्षा के रूप में, दूरदर्शिता के रूप में और आत्मबल के रूप में वर्णन करता हुआ चला जाता है। मेरा सौभाग्य, मैं चाहता हूँ ये सौभाग्य आप भी मिले। हुआ क्या इससे? आपका हुआ क्या बेटे? मेरा एक लाभ हुआ
जो सबसे बड़ा लाभ मानता हूँ। क्या लाभ हुआ? मेरा कायाकल्प हो गया, कायाकल्प हो गया। पहले समय को मैं देखता हूँ, 15 वर्ष की उम्र से पहले वाले स्वरूप को देखता हूँ और अब के वाले स्वरूप को देखता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कायाकल्प हो गया, बिल्कुल हेरफेर हो गया। कायाकल्प कैसा होता है? आपको भौतिक कायाकल्प की बात सुननी हो तो मैं वह भी बता सकता हूँ। बताइए साहब, भौतिक कायाकल्प कैसे हो सकता है? भौतिक कायाकल्प एक तरह की दिल्लगीबाजी है। कैसी दिल्लगीबाजी? कायाकल्प के बारे में ये माना जाता है कि बुढ़े जवान हो जाते हैं। बुढ़े जवान होने की कहानियाँ तो मैंने बहुत सी सुनी हैं, पर एक कहानियाँ देखी भी हैं। महामना मालवीय जी जो मेरे दीक्षा गुरु हैं, एक बार किसी बाबा जी ने बहका दिया कि आपको हम बुढ़े से जवान बना देंगे, बुढ़े से जवान बना देंगे। मथुरा जिले में कोसी नाम का एक गांव है, कोसी के पास एक बाबा जी रहता था, उसने उनके ऊपर न्याय चारण करा दिया। मालवीय जी थे तो बड़े होशियार, पर बुढ़ापे में क्या उल्लू हो गए मुझे पता नहीं चला। वो बहका लाया कि आपको बुढ़े से जवान बना दूंगा, बुढ़े से जवान बना दूंगा। उसने एक ऐसी झोपड़ी बनाई जिसमें हवा भी नहीं जाती थी और आंवले खिलाऊंगा और धूप नहीं लगने दूंगा और ये करने दूंगा। 40 दिन तक वहाँ रहे। मैंने सुना मालवीय जी यहाँ आए हुए हैं तो मैं भी गया वहाँ। मैंने कहा भाई मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप तो नहीं मिल सकते ऐसे, इनका तो कायाकल्प हो रहा है। कायाकल्प हो रहा है तो मैंने और तो कुछ नहीं कहा, भाई साहब इतना कह दिए जो कोई वहाँ जाते हो मेरी एक स्लिप पहुँचा दे। स्लिप पहुँचा दी और मैंने ये कहा श्री कृष्ण भगवान बुढ़े से जवान नहीं हो सके, रामचंद्र जी बुढ़े से जवान नहीं हो सके, सबको प्रकृति के क्रमों के हिसाब से बुढ़ा होना पड़ा है, सबको मरना पड़ा है। आप क्या चाहते थे? आप प्रकृति को उल्टा करना चाहते हैं क्या? एक ही प्रश्न पूछा, कोई जवाब तो नहीं आया। मैं चला आया वहाँ से, चला आया। स्टालिन ये कोशिश करता था कि मैं बुढ़े से जवान हो जाऊँ। वैज्ञानिकों ने बंदर की गिल्टियाँ काट काट के उसके लगाई थी और कई बार वो गिल्टियाँ लगाई गई और कई बार उसको लगी, लेकिन वो बंदर की गिल्टियों से भी महीने 2 महीने तो जवानी से उस पर आई, फिर बुढ़ा हो गया। फिर गिल्टियाँ काटी, फिर बुढ़े से जवान हो गया। बेटे ऐसे कायाकल्प नहीं हो सकते। शारीरिक कायाकल्प बनना असंभव, शरीर बुढ़े का जवान होना असंभव। शरीर को जो पैदा हुआ है बढ़ेगा, बढ़कर के बुढ़ा होगा, बुढ़े के बाद में उसको मरना पड़ेगा। नहीं साहब मरना नहीं पड़ेगा हमको, बेटे मरना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। जो पैदा हुआ है ठीक है, कोई ज़्यादा कम जिंदा रह जाए बात अलग है, लेकिन मरे बिना किसी का गुजारा नहीं हो सकता। तो फिर कायाकल्प क्या बात का हुआ? कायाकल्प का अर्थ बेटे शारीरिक कायाकल्प नहीं है बल्कि मानसिक कायाकल्प है। मानसिक कायाकल्प है। मानसिक कायाकल्प से क्या मतलब है आपका? मानसिक कायाकल्प से मतलब है हमारा विचारों का और चिंतन का, सोचने के तरीके का आमूलचूल परिवर्तन हो जाना। दुनिया में युग परिवर्तन की जो हम बात कहते हैं, युग परिवर्तन में कोई ऐसी घटना नहीं होने वाली है जो कि इस समय जो सामान्य क्रम है उससे असामान्य क्रम बदल जाए। हम आज दाल रोटी खाते हैं, जब युग बदल जाएगा तो आप ये मत सोचना मिठाई खाया करेंगे तब भी दाल रोटी खाने पड़ेगी। हम मुँह में खाते हैं और दांतों से चबाते हैं, जब युग बदल जाएगा तो आप ऐसे मत सोचना कान में हो रोटी दे लेंगे और कान में से जम जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब युग बदल जाएगा तो क्या होगा? आदमी नाक से लेता है सांस, ऐसा फिर नाक में से सांस नहीं लेगा, आंखों में सांस लेगा, नहीं बेटे ये कुछ नहीं होगा। सब जैसे का तैसा, यही खाने के ढर्रे रहेंगे, यही सोचने के ढर्रे रहेंगे, यही जमीन रहेगी, यही आसमान रहेगा, सब बातें जो ही तो रहेगी और आदमी की शकल सूरतें भी यही रहेंगी। तो क्या बदल जाएगा युग? तो युग क्या बदल जाएगा बेटे? आदमी के सोचने के तरीके बदल जाएंगे। सोचने के तरीके अगर आपके बदल जाए तो मैं ये कहता हूँ आप एक दिन में नरक में से निकल के स्वर्ग में जा सकते। आपको मैं ये कहता हूँ आप अगर विचार करने का तरीका बदल लें अपना, आपकी जो वर्तमान स्थिति है कल इसमें कायाकल्प हो सकता है। वाल्मीकि डाकू का मैंने किस्सा सुनाया था। एक दिन डाकू था और दूसरे दिन संत। एक दिन अम्रपाली थी, वेश्या थी, और दूसरे दिन परम साध्वी हो। एक दिन अजामिल था और दूसरे दिन जाकर के संत हो गया। एक दिन बिलमंगल कामकों का सिरमौर था और दूसरे दिन संतों का शिरोमणि हो गया। तो महाराज जी कैसे हो सकता है? बेटे कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है कि हमारे विचार अगर बदल जाए, अगर हमारे विचार बदल जाएं, हमारे चिंतन के तरीके बदल जाएं, हमारे स्वभाव बदल जाएं, हमारी आदतें बदल जाएं, हमारी मान्यताएं बदल जाएं, हमारी आकांक्षाएं बदल जाएं, तो हमारे जीवन का बाहरी सब बदल सकता है। आज जो आपका स्वरूप है, जिसकी आपको शिकायत है, असल में आपकी शिकायत बाहर वाली परिस्थितियों पर लगाते रहते हैं। परिस्थितियाँ ये खराब है, परिस्थितियाँ ये खराब है, परिस्थितियाँ ये खराब है। पर ईमानदारी की बात यह है परिस्थितियाँ बेटे यही थी हमेशा से और यही रहेंगी। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन न होगा न हुआ है। तब क्या किस बात की शिकायत है? आपको मनस्थिति बदलनी चाहिए। मनस्थिति बदल लेंगे तो परिस्थितियों को बदलने की कोई ज़रूरत न पड़ेगी। आप मनस्थिति बदल लीजिए, परिस्थितियों की कोई ज़रूरत न पड़ेगी। गुरुजी हमारे संतान नहीं होती है, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। अच्छा बेटे तू अपना विचार बदल दे। क्या विचार बदल दूँ? इस तरीके से विचार बदल दे जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप ने बदल दिए थे। महेंद्र प्रताप के घर वाले और खानदान वाले बार बार ही कहते थे संतान नहीं होगी, वंश नहीं चलेगा, संतान नहीं होगी, वंश नहीं चलेगा, तुम्हारी कमाई कौन खा जाएगा। सारे के सारे एक विचार छाया हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप के कान में किसी ने कह दिया
इसी ने कह दिया एक बच्चे को कमाई खिलाने की क्या आवश्यकता है, जो हमारे पास कमाई है उसको हम लोकहित के लिए खर्च कर दें तो क्या बुराई की बात है। राजा महेंद्र प्रताप ने दूसरे दिन ये कर दी घोषणा सब जगह, हमारे बच्चा पैदा हो गया, हमारे बच्चा पैदा हो गया। वाल्मीकि नामकरण को आए, सारी की सारी भीड़ जमा हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, मिठाइयाँ बटने लगी और यों लगा बच्चा पैदा हो गया। जब उनका नामकरण संस्कार होने का समय आया, राजा महाराजा सब बैठे हुए थे। राजा साहब अपनी रानी को लेकर के आए, हाथ जोड़ के बोले हमारी रानी के पेट में से कोई बच्चा नहीं हुआ। तो फिर कौन के में से हुआ? कुत्ती की में से हुआ, बिल्ली की में से हुआ, कौन के में से बच्चा हुआ जिसके लिए आपने हंगामा मचाया? लेकिन उन्होंने फिर राजा साहब ने कहा हमने कोई गोद भी नहीं रखा है, तो कहाँ से बच्चा हुआ? राजा साहब फिर हंसी के मोड़ में बोले हमारे पेट में से बच्चा पैदा हुआ है। आदमी के पेट में से बच्चा पैदा हुआ? आदमी के पेट में से? हाँ सर, हमारे पेट में से बच्चा पैदा हुआ, कहाँ दिखाइए? उन्होंने वाल्मीकि जी के सामने हाथ जोड़ के कहा लोगों का बच्चा पैदा करने से मतलब यह है कि हमारा वंश चलेगा और हमारी कमाई कौन खाएगा। हमने ये विचार किया है कि हमारा वंश हमारे अच्छे कामों से चल सकता है। हनुमान जी का वंश उनके अच्छे कामों से चला था, औलाद ने नहीं चलाया। औलाद ने चलाया होता तो कुत्तों का वंश चल गया, सूअरों का वंश चल गया होता, मच्छरों का वंश चल गया होता और मछलियों का वंश चल गया होता। बच्चे वंश नहीं चलाते, वंश चलाते हैं आदमी के यश अच्छे काम। इसलिए हम अच्छे काम करना चाहते हैं। जो हमारी कमाई है जिसके लिए बार बार लोग कहते हैं कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन, हमने खाने के लिए अपने ऐसी औलाद तय कर ली है जिसको हम सब खिला देंगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया। उन्होंने कहा 100 गाँव की जिम्मेदारी है, 99 गाँव की जिम्मेदारी हमारे इस काम आ जाएगी, इस काम आ जाएगी। जिसकी ऐसा शिक्षण संस्था बनेगी जिससे कि लोगों का व्यक्तित्व चरित्र का ऊंचा होता हुआ चला जाए। एक गांव की जिम्मेदारी हम अपना पेट पालने के लिए रखेंगे और 99 गांव की जिम्मेदारी हम वहाँ दे देंगे। कमेटी बना दी गई। वाल्मीकि जी ने उस कमेटी का नाम, उस संस्था का नाम प्रेम महाविद्यालय रखा। बाबू संपूर्णानंद जो राजस्थान के गवर्नर रहे थे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, उसमें अध्यापक का काम करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, वो उसमें अध्यापक थे। प्रोफेसर कृष्णचंद्र जो मुद्दतों तक सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी महत्वपूर्ण काम पर है, वो भी उसमें अध्यापक थे। हमारे यूपी के आचार्य जोगेश्वर जो शिक्षा मंत्री है, वो भी इसमें नौकर थे, अध्यापक थे। ऐसे चुने हुए अध्यापक लाए। उन्होंने संयुक्त प्रांत में राजनीतिक क्रांति के लिए उस प्रेम विद्यालय को माध्यम बनाया। हजारों लोग इस तरह से तैयार कर दिए जिसने यूपी में स्वाधीनता का संग्राम का इतिहास जो है वास्तव में प्रेम महाविद्यालय का इतिहास है। सारे के सारे आदमी उसी में से बन के निकले थे और राजा महेंद्र प्रताप की संपत्ति सार्थक हो गई। उनका बेटा ऐसे हो गया कि उस बेटे की प्रशंसा, उसके बाप की प्रशंसा सारा हिंदुस्तान हमेशा करता रहेगा। ये क्या है? ये है मिरेकल ऑफ राइट थॉट्स। ये नाई की दुकान पर हमने टंगा हुआ एक फोटो देखा है जिसमें एक आदमी के बाल ऐसे बड़े बड़े बाल और ऐसे मूछे ऐसा बैठा हुआ है भूत जैसा। उसी के बगल में एक और आदमी बैठा हुआ है, उसकी हजामत बहुत क्लीन से बनी हुई और बाकायदा उसकी बाल ऐसे बने हुए हैं। दोनों की शक्ल है, व्यक्ति एक ही है और शक्ल है दोनों। तो क्या मतलब है? ऊपर लिखा रहता है अंग्रेजी में उस फोटो के ऊपर मिरेकल ऑफ बार्बर्स हैंड, हजामत बनाने वाले की हाथों का जादू। मित्रों मैं कहता हूँ आपसे, मिरेकल ऑफ राइट थॉट्स, सही विचारों का जादू। सही विचार अगर आपके ऊपर आ जाए तो आप महान हैं, आप संत हैं, आप ऋषि हैं, आप ज्ञानी हैं, आप तपस्वी हैं और मैं कहता हूँ आप सुखी हैं, आप सुखी हैं, आप सुखी हैं, आप सुखी हैं। आपके ऊपर जो चिंताएं हैं और सुख छाए हुए हैं ये कुछ नहीं। आपकी मनस्थिति के अंदर जो विकृतियां भरी पड़ी हैं उसकी छाया है, बस और कुछ नहीं, ये छाया है। इसलिए मैं ये कहता था आप लोगों से, अगर आप चले जाएं यहाँ से और एक चीज़ मेरी लेकर के चले जाएं तो मजा आ जाए। क्या चीज़ लेकर के चले जाएं? कायाकल्प का आशीर्वाद लेके चले जाएं और मेरे अनुरोध स्वीकार करके चले जाएं तो क्या लाभ मिलेगा? बेटे मैं ये कहता हूँ तुझसे कि नरक में से निकल के स्वर्ग में चले। आज जो चिंताएं तेरी ऊपर छा रही हैं, मैं तुझे वरदान देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, कल से तेरी परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई। जो हैरानी तेरे ऊपर छाई हुई है मेरे वरदान आशीर्वाद से तो हल नहीं हो सकती। तेरी वरदान आशीर्वाद से जो तू मांगने के लिए आया है मैं दे तो दूंगा तुझे, पर उससे तेरी कोई समस्या का लाभ नहीं होगा। महाराज जी मेरी संतान नहीं होती, बेटे मैं जरूर तेरी संतान पैदा कर दूंगा, तू विश्वास रख। जिसको मैंने वचन दिया है उसको मैं पूरा करके रहा हूँ। संतान नहीं होती है, हमें संतान नहीं होती है तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे 1 साल भर के भीतर बच्चा हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि तेरी समस्या में एक रत्ती का 1000वां हिस्सा में कोई लाभ नहीं होगा। तेरी चिंताओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे दुखों में कोई कमी नहीं आने वाली है, तेरे कष्टों में एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेरी व्यथाएं, तेरा भार जो का त्यों बना रहेगा, तू जो कहे सो ही वरदान दे दूं। लेकिन मैं ये कहता हूँ तेरी परिस्थिति में और तेरी मनस्थिति में एक रत्ती का नोक के बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। मुझसे जो चीज़ें मांगता है भौतिक चीज़ें,
भौतिक चीज़ों से आदमी का न किसी का भला हुआ है न किसी का बुरा हुआ है। भौतिक चीज़ें न किसी की आंतरिक शांति को बढ़ाने में सहायक हुई आज तक, और न आदमी की गिरावट में सहायक हुई परिस्थितियाँ। गरीबी में संतों ने ऋषियों ने जिंदगी काट ली, गरीबी ने इनको कोई नुकसान नहीं किया। और अमीरी ने किसी का कोई फायदा नहीं किया। अमीरी ही कंस के पास थी, अमीरी रावण के पास थी, अमीरी हिरण्यकश्यप के पास थी, अमीरी सिकंदर के पास थी। क्या फायदा किया इन लोगों ने, बताइए क्या फायदा किया? अमीरी से नहीं होगा बेटे तेरा कोई फायदा। तू वस्तु मांगता है, उससे तेरा कोई फायदा नहीं है। नहीं महाराज जी, आप हमारी इच्छा पूरी कर दी, हम कर देंगे तेरी इच्छा पूरी। क्यों कर देंगे? तो हमारे दरवाजे पर आया है, दरवाजे पर आने की वजह से हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी जिम्मेदारी है। और हम सब तेरी दुख को निवारण करने के लिए नहीं, तेरा दुख दूर हो जाएगा। हम इसलिए अगर हम देने का द्वार अपना बंद कर दें तो हम अपना ब्राह्मणत्व गंवा बैठे और हमारी संत परंपरा कलंकित हो जाएगी। और हमारा हृदय के भीतर जो हमारा उदारता का विकास हो रहा है, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है, उसमें रास्ता बंद हो जाएगा। बस इसीलिए हम देते थे। आप हमारा कष्ट दूर कर नहीं बेटे, कष्ट दूर नहीं कर सकते, तेरा कष्ट दूर तेरा नहीं हो सकता। कष्ट का कारण तेरी मन स्थिति है, परिस्थितियां है ही नहीं। जब परिस्थितियां है ही नहीं तो परिस्थितियां बदल देने से तेरी समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? आपसे एक निवेदन कर रहा था, अगर आप यहाँ से जाएं और इस 7 दिन के शिविर का कोई प्रसाद लेकर के जाएं और आपकी हिम्मत हो और हमारा आशीर्वाद और हमारा परामर्श सहन और स्वीकार कर सकें, तो आप एक काम कर दें, आप यहाँ से हेर फेर करके चले जाएं, आप बदल जाएं, आप कायाकल्प करके ले जाएं।